फॉरेस्ट फायर एक ऐसा हजार्ड है जो कि यहाँ पर नेचुरल तो होता ही होता है, बट यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन मेड फैक्टर्स जो हैं इस वक्त बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। और यहाँ पर एक नई स्टडी ने क्लियरली स्टेट किया है कि इन फॉरेस्ट फायर्स की वजह से एनुअली हमें यहाँ पर 1.5 मिलियन लोगों की डेथ देखनी पड़ रही है, चाहे वो इमीडिएट फायर की वजह से हो या फिर उस फायर के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से हो, जो कि एक शॉकिंग नंबर है। जहां पर हम रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स देखते हैं, हम केसेस के नंबर्स देखते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स की वजह से ग्लोबली इस वक्त 1.5 मिलियन डेथ्स हो रही हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको एड्रेसल की जरूरत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, वाइल्ड फायर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड पोल्यूशन के बारे में कि कैसे ये सिचुएशन जो है इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इट इज इन क्योस, और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस और सॉल्यूशंस जो हैं आने वाले में समय पे यूज हो सकते हैं इनको एड्रेस करने के लिए। यहाँ पर मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से, जो चहल एकेडमी लेके आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप अपनी तैयारी आज ही एक बेहतर तरीके से अफोर्डेबल वे में शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है ओनली एट 49,999 एंड यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है जो कि मिल रहा है ओनली इन 19,999। आपको ये कोड यूज करना है NK50 एंड यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू दीज बैचेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे इन द अप्रोप्रिएट वे। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये कोड NK50 जो है यूज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये जो नई स्टडी हुई है बाय लैंसेट, उन्होंने ये क्लियरली हाईलाइट किया है कि यहाँ पर हम अक्रॉस द ग्लोब हम 1 मिलियन से ज्यादा डेथ्स देखते हैं वाइल्ड लाइफ फायर से, बुश फायर से और उनसे इमर्ज होते हुए पोल्यूशन से भी। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम जो है, जब भी हम दिल्ली के पोल्यूशन की बात करते हैं हम स्टबल बर्निंग की तरफ उंगली उठाते हैं, बट ये सिर्फ एक लोकल या रीजनल इशू नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स जो हैं वो एक ग्लोबल इशू की तरह डिपिक्ट हो रही है और उसका एक एविडेंस हमारे सामने है जो कि ये स्टडी में जो बाहर आए नंबर्स है। अब इस स्टडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी हाईलाइट किया गया है कि एग्रीकल्चरल बर्निंग जो नॉर्थ इंडिया में है और ओवरऑल अगर हम लैंडस्केप फायर्स की बात करें तो लैंडस्केप फायर्स की वजह से 1.2 लाख डेथ्स हुई हैं फ्रॉम 2000 टू 2019। इसमें वो डेथ्स भी इंक्लूडेड हैं जो एग्रीकल्चरल बर्निंग से हुई हैं इन नॉर्दर्न इंडिया। साथ ही साथ ये स्टडी एक लिंक एस्टैब्लिश करती है बिटवीन एयर पोल्यूशन फ्रॉम फायर्स एंड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एज वेल। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने का मिल रहा है हमें एयर पोल्यूशन जो इन फायर्स से आता है, और यहाँ पर इसकी वजह से 25 लाख से भी ज्यादा डेथ्स देखी गई हैं सिर्फ इंडिया में। इसके अलावा ग्लोबली हमने ये नंबर अभी जाना है कि 1.5 मिलियन से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं बुश फायर, वाइल्ड फायर्स और उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से। और यहाँ पर ज्यादा वर्स इम्पैक्ट जो है वो लो इनकम कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट का जो मेन इम्पैक्ट है जो हमें समझ में आया, जो इस रिपोर्ट का एनालिसिस है कि हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं इन लैंडस्केप फायर्स के। व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट? सबसे बड़ा इम्पैक्ट और ऑब्वियस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम यूजुअल अगर हम देखें तो अब दिल्ली में और एनसीआर में मोस्ट जगह इतना पोल्यूशन है कि हम PM 2.5 की बात ही करते हैं। तो दिस इज फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और साथ ही साथ ओजोन, ये दोनों जो रिलीज होते हैं लैंडस्केप फायर से, उनसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल बर्निंग जो है, जो कि इंडिया में काफी प्रोमिनेंट है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज
जिसमें हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सबसे ज्यादा पाते हैं, वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टडी से पता चला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे भी इफेक्ट है। यहाँ पर PM 2.5 डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से, सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। और यहाँ पर 45,000 डेथ्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब देखी जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, जो इन लैंडस्केप फायर्स से हो रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं फ्लेम और हीट की वजह से ऑन द स्पॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। इमीडिएट फेटिलिटीज भी देखी जाती हैं। और इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है लैंडस्केप फायर की वजह से, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे यहाँ पर लाइफ कंडीशंस जो हैं वो खराब होती हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है बढ़ते हैं और लेबर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होते हुए दिखती है। तो यहाँ पर हमने समझा कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट तो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बट इसके बियॉन्ड भी और इम्पैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लो इनकम कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फायर रिलेटेड पोल्यूशन और उनसे जो डेथ्स हो रही हैं वो 4 गुना ज्यादा हैं पुअर कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज, अगर हम इनको हाई इनकम कंट्रीज से कंपेयर करें। तो यहाँ पर वाइड इनइक्वालिटी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड एज वेल एज यहाँ पर जो डेथ्स देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पुअर रूरल कम्युनिटीज, अगर आप अर्बन एरियाज के बाहर जाएं और सेमी अर्बन एरियाज एंड ग्रेजुअली इनटू रूरल एरियाज, यहाँ पे जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, बिकॉज उनके पास हेल्थ केयर एक्सेस या तो है नहीं, अगर है भी तो वो लगभग नेग्लिजिबल है। अब इसके अलावा यहाँ पर ज्योग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज, जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल बर्निंग देखी जाती है और यहाँ पर रेजिलियंस जो है टू पॉल्यूशन इम्पैक्ट जो है वो कम है। यहाँ पर अगर हम हायर इनकम कंट्रीज की बात करें तो उनके स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हैं और बेटर हेल्थ केयर है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू लोअर इनकम कंट्रीज। लोअर इनकम कंट्रीज में रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं है, एग्रीकल्चरल बर्निंग भी एक्सेसिव है, हैंडलिंग भी नहीं है और हेल्थ केयर एक्सेस भी लिमिटेड है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो हमें नंबर दिख रहा है कि 4 गुना ज्यादा डेथ्स हो रही हैं यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज में, उसका एक पीछे वैलिड लॉजिकल रीजन है। इसके अलावा वल्नरेबल पॉपुलेशंस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है चिल्ड्रन, एल्डरली एंड वुमेन, जो इस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के साथ रहे हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन है वो लैंडस्केप फायर से जो हो रहा है उनके लिए ज्यादा इशू हो जाता है, बिकॉज दीज आर द वल्नरेबल पॉपुलेशन जो कि डिपेंडेंट है। यहाँ पर इनको भी एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि इनके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है बियर कर रहे हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द इम्पैक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन इम्पैक्ट से बचने में और यहाँ पे लैंडस्केप फायर्स को कंट्रोल करने में। सबसे बड़ा चैलेंज जो है हाई एयर पोल्यूशन लेवल। यहाँ पर हम सभी जानते हैं हम पोल्यूशन एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे लैंडस्केप फायर, स्पेशली यहाँ पर एग्रीकल्चरल बर्निंग से जो PM 2.5 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो लैंड कर रहा है, वो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है एयर पोल्यूशन का, और वो एयर क्वालिटी फर्दर वर्सन करता है ओवर लार्ज एरियाज, जो कि डायरेक्टली हेल्प यहाँ पर दिक्कत करता है इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड यहाँ पर रेस्पिरेटरी इश्यूज को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल स्प्रेड, अगर जो लैंडस्केप फायर रिलेटेड एरिया है वो बहुत बड़ा है तो यहाँ पर उससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो और ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर ये जो पोल्यूशन का इफेक्ट है वो पॉपुलेशंस जो बहुत उस एरिया से दूर रह रही हैं उनको भी करता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। लो इनकम कंट्रीज में मोर्टेलिटी रेट्स बिकॉज ऑफ लैंडस्केप फायर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी सिचुएशन में एक हिंड्रेंस, बड़ा चैलेंज बन के खड़ा है, जहां पर टेम्परेचर्स, बढ़ते हुए टेम्परेचर्स और बदलते हुए वेदर पैटर्न्स जो हैं
उनकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी और साथ ही साथ इन वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जो चैलेंजेस हम अपने एंड पे देख रहे हैं वो है इनएडिक्वेट अवेयरनेस एंड रेगुलेशन। ना तो पब्लिक के पास अवेयरनेस है कि इन हेल्थ रिस्क को कैसे एड्रेस किया जाए, ना एक्सेस टू हेल्थ केयर है, ना ही ये अवेयरनेस है कि इन पर्टिकुलर वाइल्ड फायर से हमें क्या इश्यू हो सकता है। और इसे रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर मेजर्स और पॉलिसी मेकिंग अभी प्रेजेंट नहीं है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। यहाँ पर ऐसे मेथड जुड़े जाते हैं, अगर कोई लूप होल होता है तो उसको यूज किया जाता है। जैसे कि पंजाब में स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए फोकस था, सैटेलाइट के थ्रू इमेजिंग ली जाती थी। अब फार्मर्स ने पता लगा लिया कि जो सैटेलाइट है वो एक सर्टेन टाइम से क्रॉस करती है उस रीजन को, तो स्टबल बर्निंग उस टाइम के बाद करने लगे। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है, जो फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसी है, जो मेजर्स हैं, वो स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर स्ट्रिंजेंट होने की जरूरत है, ताकि उनको यहाँ पर जो कंट्रोल करनी है बर्निंग वो प्रॉपरली एड्रेस हो सके। साथ ही साथ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर लिमिटेड हेल्थ डेटा जो कि लैंडस्केप फायर पोल्यूशन को स्पेसिफिक डिजीजेस से लिंक कर सके, उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके, वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, स्पेशली रूरल कम्युनिटीज या वल्नरेबल पॉपुलेशन, लो इनकम पॉपुलेशन, ये रिलाय करते हैं बर्निंग एग्रीकल्चर वेस्ट पे, क्योंकि ये एक आसान और साथ ही साथ अफोर्डेबल मेथड है डिस्पोजल का। अब यहाँ पर ये जो बैरियर है वो इस पैसे की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, आराम से हो सकता है। अगर किसी और टेक्निक पे जाएंगे तो उस पर एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर जो बैरियर है वो ऑल्टरनेटिव्स लाने का नहीं है, और बैरियर जो है वो फाइनेंशियल बैरियर, कि अगर ऑल्टरनेटिव लाना है सेफर तो उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन यहाँ पर लैंडस्केप फायर्स के साथ ग्लोबल हेल्थ बर्डन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स में इंक्रीज है, यहाँ पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है फायर पोल्यूशन से होते हुए एयर पोल्यूटेंट्स का भी है। तो यहाँ पर ये मेजर चैलेंजेस जो है जिनको एड्रेसल की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है, बट कैसे। So let us look into the preventive measures. The first preventive measures that we are going to talk is obviously awareness and education. चाहे वो farmers हो, चाहे वो general public हो, they should be educated about health impact क्या है agricultural burning का, इसके sustainable alternative क्या हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर हर वक्त कंट्रोल तो नहीं हो सकती, बट बेसिक एटिकेट, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपको जली हुई माचिस जो है ड्राई ग्रास पे नहीं छोड़नी चाहिए, या फिर फॉरेस्ट में यूज नहीं करना चाहिए, उससे फॉरेस्ट फायर के चांसेस है। बट ये अवेयरनेस होना तो जरूरी है। तो ये अवेयरनेस एजुकेशन जो है वो जरूरी है फॉरेस्ट फायर्स के टर्म्स में भी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल बर्निंग के टर्म्स में, कि फार्मर्स को पता हो कि बेटर ऑप्शंस जो है, ऑल्टरनेटिव्स जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी इनएक्सपेंसिव है। अगर उनको पता होगा तभी वो शायद उसे यूज करेंगे। इसके अलावा पॉलिसी और रेगुलेशन की बहुत जरूरत है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और उसके साथ यहाँ पर प्रमोशन ऑफ फायर फ्री फार्मिंग। इसके अलावा जो फार्मर्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा सकता है ताकि और लोग इससे सीखे। इसके अलावा एयर क्वालिटी कांस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स की जरूरत है, जिससे वार्निंग्स इशू किए जा सके ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पोल्यूशन जो है हजार्डस लेवल पे है, ताकि लोग इसके बारे में सजग रहें, ध्यान रखें। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, और रीफॉरेस्टेशन और लैंड मैनेजमेंट जैसी प्रैक्टिसेस ही हमें वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्केप फायर से बचा सकती हैं। आई होप इस टॉपिक के सारे डायमेंशंस आपको क्लियर हुए हैं। We have a practice question for you. Analyze the health impacts of landscape fire-related pollution in India, focusing on socio-economic disparities. This is the first part. Discuss challenges and suggest measures to mitigate health risk is exacerbated by climate change induced fire frequency. Now you will be able to answer this
question. You can send in your answers in the comment section. If you have doubts or any concerns, you can put it down in the comment section. That was all from my side. Such questions and such reports become very important from the perspective of your examination. So it is important that you give them the due coverage. That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.